हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो बना दीजिए कि केवीएस और एनवीएस के एग्जामिनेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड। तो उसी के सीक्वेंस में ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें आज सबसे पहले हम क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसकी हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिसकी अगर स्टडी कर ली जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो केवीएस और एनवीएस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो इसी सीक्वेंस में अगर देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, कि एंथर का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी उसकी वॉल लेयर होती है, उसका फंक्शन क्या होगा। तो ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो टेपेटम और का फंक्शन पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम, और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो हमें पढ़ना है। फिर तीसरा अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है। और ये जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है उसके बारे में बात करनी है। इसमें मेजरली अगर देखें तो फंक्शन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड। तो अगर सिनर्जिड के फंक्शन की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है टू गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द एक्सेल। ऐसे ही सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई का फंक्शन पूछ लेता है। पेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। इसके बाद टॉपिक हमारा आता है पॉलिनेशन, जनरल सी डिफिनीशन रहती है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऐसे ही एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमें पढ़ने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप के एजेंट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स। तो इसमें आपको एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटमोफिली और जूफिली, इनके क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे जो एनिमोफिली का जो प्रोसेस होता है, तो ऐसे प्लांट जिनमें एनिमोफिली होती है तो उनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे दे विल बी लाइटर इन वेट। ऐसे ही जो हाइड्रोफिली वाला जो प्रोसेस होता है जिन प्लांट के अंदर होगा तो देयर पॉलन ग्रेन इज कवर्ड बाई विद द म्यूसिलस शीट, ताकि वो डिग्रेड ना हो। तो ऐसे ही कोई ना कोई जितने भी ये पॉलिनेशनिंग एजेंट होते हैं उनके कोई ना कोई इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होंगे तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाला टॉपिक है। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं सो दे अंडरगो सेवरल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, कई तरह के फिनोमेना डिस्प्ले करते हैं। जैसे इसमें से एक प्रोसेस आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा आता है हर्कोगैमी, तीसरा आता है सेल्फ स्टेरिलिटी, फिर एक और इसी के अंदर आता है हेट्रोस्टाइली। तो ये अलग अलग टाइप के फिनोमेनाज होते हैं जिनको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। अब ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा हिट है, प्री बोर्ड में भी पूछा जाता है, और यही सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन केवीएस एंड एनवीएस एग्जामिनेशन। फिर आता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसमें बोरॉन का फंक्शन पूछ लेता है कि बोरॉन गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द एक्सेल। फिर इमैस्कुलेशन और बैगिंग किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज इमैस्कुलेशन, और उसको फिर हम बैगिंग कर देते हैं ताकि कोई भी फॉरेन पोलन ग्रेन आके उसको कंटामिनेट ना करें। फिर ये जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में तुमसे पूछेगा कि कैसे मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन हो जाता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो पोलन पोलन न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जाके फ्यूज करता है तो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो सिंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर ट्वाइस हेंस इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। और क्योंकि 3 सेल का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो एच.जी. नवाशिन ने दिया था। ठीक है, लिलियम और फ्रिटिलेरिया स्पीशीज थी उसके अंदर सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था। तो ये डिफिनीशन आपको याद ही रखनी है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है। इसके अलावा 1-1, 2-2 मार्क्स की छोटी छोटी डिफिनीशन है वो आपका पूछ लेता है। जैसे पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, फिर पार्थेनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन्होंने पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी आर्टिफिशियली इंड्यूस भी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फाइटो हार्मोन्स। फिर आता है अपोमिक्सिस का फिनोमेना। ठीक है, इसकी डिफिनीशन आपको देना, अपोमिक्टिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, पॉली एम्ब्रॉयनी, ये एंटन वन लिवनहुक ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था इन साइट्रस। ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो। ठीक है, इन्होंने पॉली एम्ब्रॉयनी। तो अगर चैप्टर नंबर 1 से इतने मिनिमम टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अदरवाइज चैप्टर देखा जाए तो उसकी लेंथ ज़्यादा है, पढ़ने के लिए समय चाहिए। बट जैसा कि एग्जामिनेशन में हमारा जो केवीएस का है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो इस वजह से कम समय में एटलीस्ट मिनिमम आपको ये कवर करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ फिगर दिए हैं, जैसे फिगर नंबर 2.3 है, फिगर 2.5 है, 2.7, 2.8, 2.13 एंड 2.14। तो इन फिगर को भी देख लेना, अगर देगा तो फिर जो
जो एंथर वॉल है वाला डायग्राम आ सकता है, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक उसका डायग्राम आ सकता है, या उसी में टीएस और मोनोकॉट एम्ब्रियो दिया हुआ है जिसमें मेज का डायग्राम है, इसमें एलेरॉन लेयर का फंक्शन वगैरह, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो आप देख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे इस वाले चैप्टर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा आप इसमें आउटपुट पा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 से कि एटलीस्ट आपको इतने टॉपिक कवर करने ही करने हैं और कोई इसमें आपका चांस नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।